नमस्कार दोस्तों, CTI एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की आज आपकी तीसरी क्लास है। तो इसके अंदर बीते जो भी एक दो दिनों की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम आप आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है 142 है। तो दोस्तों, मैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। किसी भी देश में जो पत्रकार हैं उनको कितनी आज़ादी है दूसरे के राइट को लेकर के बोलने की। तो जितनी भी ये सारे के सारे जो उनके राइट्स होते हैं, उनकी आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी, छापने की आज़ादी, तो वो सब कुछ बातें ध्यान रखते हुए ये रैंकिंग दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अंदर जो भारत की रैंकिंग है वो 142 है और कुल 180 देश जो हैं इसमें शामिल थे और टॉप पे है नॉर्वे। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य। भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य तो ये है दोस्तों गोवा। और सेकंड अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड आपको पता होना चाहिए मणिपुर। सेकंड आपको पता होना चाहिए दोस्तों मणिपुर। याद रखना है, भारत का पहला कोरोना मुक्त राज्य आपसे पूछा जाए तो गोवा है और सेकंड है मणिपुर। गोवा के बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं आपको। आपको पता है इसकी कैपिटल पणजी है और यहाँ के जो CM हैं प्रमोद सावंत हैं, और अगर गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक हैं। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, इंटरनेशनल अर्थ डे। तो दोस्तों, जो ये इंटरनेशनल अर्थ डे अब मनाया गया है ये 50वां था, 50वां अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस था और ये 22 अप्रैल को मनाया गया। अगर इसकी अब की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी क्लाइमेट एक्शन। थीम पता होना चाहिए दोस्तों, क्लाइमेट एक्शन। तो अगर 21 अप्रैल की बात करें, 22 से बीते दिन की, 21 अप्रैल को मनाया गया था सिविल सर्विस डे, सिविल सेवा दिवस। अगर बात करें इसी दिन की तो दोस्तों 21 अप्रैल को ही वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे, और एक कौन से नंबर का था, 50वें नंबर का। अगर इसकी थीम की बात करें तो क्लाइमेट एक्शन था। 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया गया, सिविल सेवा दिवस। और इसी दिन को यानी 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, मिशन अन्ना सेवा। तो मिशन अन्ना सेवा के बारे में आपको बता दूं, ये रिलायंस फाउंडेशन द्वारा चलाया गया है। ये सबसे बड़ा फ्री भोजन जो प्रोग्राम है, यानी आपको पता है कि कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बहुत से ऐसे गरीब परिवार हैं जो दिन में फ्रेश कमाते थे और फ्रेश उनको खाना होता था। तो इस हालात के अंदर उनको जो है पर्याप्त भोजन नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसी के चलते हुए जो मिशन अन्ना सेवा है ये अब तक की सबसे बड़ी फ्री भोजन कार्यक्रम है, जिसके अंदर रिलायंस फाउंडेशन द्वारा उनको जो है जो भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति जी का जो नया मुख्य सचिव है, रामनाथ कोविंद जी का जो अभी नया मुख्य सचिव है, वो आपको पता होना चाहिए, कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 फिर ध्यान से देख लेना, राष्ट्रपति जी का जो नया मुख्य सचिव है वो कपिल देव त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वॉइस बैंकिंग सेवा। वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू करने वाला जो ICICI बैंक है वो ऐसा पहला बैंक है। तो दोस्तों, वॉइस बैंकिंग सेवा के बारे में आपको बता दूं, आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर जैसे आपका गूगल असिस्टेंट होता है, एलेक्सा होता है, तो उसके अंदर होता क्या है कि जो आप वॉइस के ज़रिए जो है जानकारियाँ या कोई भी जो आप काम करवाना चाहते हो वो आप बोलकर वॉइस ऑप्शन से करवा सकते हो। तो इसी प्रकार जो ICICI बैंक है वो अपने कस्टमर्स को ये सुविधा दे रहा है, वो बोलकर यानी कोई भी चीज़ जो वॉइस
के माध्यम से वो जो अपनी जानकारी है अकाउंट को लेकर के या और भी कोई जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। साइलेनिया कर्से। ठीक है दोस्तों, अभी थोड़ा ये नाम चर्चा में रहा है। साइलेनिया कर्से ये फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है साइलेनिया कर्से, एग्जाम में पूछा जा सकता है साइलेनिया कर्से कहाँ के प्रधानमंत्री थे। तो जो सॉरी लाइसेनिया कर्से है ये। ठीक है दोस्तों, लाइसेनिया कर्से फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर फिजी की बात करें दोस्तों, आप मैप में देखोगे ऑस्ट्रेलिया से जो है राइट साइड थोड़ा सा ऊपर है ये। ठीक है दोस्तों, तो फिजी की अगर मैं राजधानी की बात करूं, कैपिटल की बात करूं तो सुवा है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ उठते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो मैंने 3 स्टार किए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखना मैटरहॉर्न पर्वत, मैटरहॉर्न माउंटेन है ये, हाल ही में जो अभी बीते दिनों में बहुत चर्चा में रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ है, ये यूरोप के अंदर है ये पर्वत। तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे जो है इस पर्वत की काफ़ी सारी पिक्चर्स भी जो है वायरल हुई थी, आपने ज़रूर देखी होगी अगर आप सोशल मीडिया के टच में रहते हो तो देखा होगा दोस्तों, बहुत एक बड़े से पर्वत पे जो है भारत के तिरंगे की छवि दिखाई देती है। तो भारतीय तिरंगे को प्रोजेक्टर के जो माध्यम से जो है उस पूरे के पूरे पर्वत पर दिखाया गया है। तो दोस्तों याद रखना है मैटरहॉर्न पर्वत कहाँ है, यूरोप के अंदर है। और बीते दिनों में क्यों चर्चा में रहा, क्योंकि एक प्रोजेक्टर के जरिए इस पूरे पर्वत पर जो है भारत के तिरंगे को जो है दर्शाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों भारत को $1 अरब दिए हैं। ठीक है, इस महामारी से निपटने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर्स, बुक नाम के जो लेखक हैं वो कौन हैं, तो आपको उसका भी बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। जो इसके लेखक हैं वो सुधा मूर्ति हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो है लोग मार्केट के अंदर जाकर बुक्स खरीद नहीं सकते, जो भी बुक नई पब्लिश होगी। तो इसी असुविधा से जो है लोगों को बचाया जा सके, इसलिए ये जो बुक है इसका ई संस्करण किया गया है, यानी आपको ये ऑडियो में भी बुक प्रोवाइड की जा सकती है। और जो है इसका जो ई संस्करण है ये भी आप जो है इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, किताब का नाम याद रखना है। ठीक है, और इसके लेखक का नाम याद रखना है। और दूसरी ये किस प्रकार की बुक है, ये ऑडियो में भी अवेलेबल है पूरी की पूरी किताब, और जो इसका ई संस्करण है ठीक है दोस्तों वो भी उपलब्ध है इंटरनेट पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला पहला देश। ठीक है, आपको पता है दोस्तों marijuana बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर जो है पूरी तरह से बैन है। तो बहुत सारा जुर्माना भी उनको लगाया जाता है और जो है काफ़ी सज़ा भी उनको हो जाती है। तो अभी भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला जो पहला देश है वो लेबनान है। ठीक है दोस्तों, याद होना चाहिए आपको, भांग की खेती marijuana की खेती को जो लीगल करने वाला पहला देश कौन सा है, लेबनान। तो वहाँ के लोगों को जो खेती में बहुत ज़्यादा जो कम इंटरेस्ट है, तो खेती वहाँ पे लोग करते नहीं हैं। तो वहाँ पर जो बहुत सारी मेडिसिन्स होती हैं उन मेडिसिन्स के अंदर जो है भांग का यूज़ किया जाता है। तो उसी की कमी को लेकर के या बहुत से रीज़न हो सकते हैं, तो लेबनान के अंदर जो है भांग की खेती को वैध घोषित कर दिया गया है। लोग जो है परमिशन लेकर के वहाँ पे भांग की खेती कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। डेपोरिजो पुल, दोस्तों याद रखना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, डेपोरिजो पुल। ठीक है दोस्तों, स्टार मार्क करके आपने ये अपने नोट्स के अंदर लिखना है। डेपोरिजो जो ब्रिज है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। हाल फिलहाल में ये बहुत चर्चा में है, मेरे ख्याल 450 400 450 मीटर जो फीट लंबा ये पुल है।
और ये सुबनसिरी नदी के किनारे है। सुबनसिरी ही एक शहर है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। उसी सुबनसिरी शहर के अंदर सुबनसिरी नदी के ऊपर ये जो है डेप्रोजो ब्रिज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ई संजीवनी ओडीपी जो है वो किसके द्वारा चलाया गया? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर भी जो दवाइयाँ होती हैं या और भी जो लोगों की जो हेल्थ को लेकर के चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं, ई संजीवनी ओडीपी लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे। विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। देखना दोस्तों, विलियम ई कॉल्बी अवार्ड है जो लेखक एडम हिनिनबॉटम को जो दिया गया है, उनकी एक बुक है। ठीक है, उनकी एक बुक है, तो उस बुक को लेकर के जो है उनको अवार्ड दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ठीक है दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश में चलाई गई एक योजना है, याद रखना है, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ये कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, जितने भी योजना है कोविड-19 को लेकर के, जितनी भी योजनाएं हैं और जितनी भी जो एप्लीकेशंस हैं या जितने भी कार्यक्रम हैं या जितने भी डोनेशंस जो किसी संस्था के द्वारा भारत को दिया गया है, तो आपको दोस्तों याद होने चाहिए, क्योंकि जो भी आगामी एग्ज़ाम होंगे आने वाले, उनके अंदर कोविड-19 से योजनाओं को लेकर के, एप्लीकेशंस को लेकर के और जितनी भी फंडिंग हुई है जो मतलब किसी संस्था द्वारा जो दिए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपने ये चीज़ें ध्यान से करनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बीते 1 महीने से सिर्फ यही चीज़ें जो चर्चा में चल रही हैं। तो दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना है, एमपी के अंदर जो है ये चलाई गई है। इसमें जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, उनको 50 लाख का जीवन बीमा सरकार द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके 15 क्वेश्चन थे जो आपको हर सुबह 9 बजे की क्लास में मिलते हैं। दोस्तों, ध्यान से ये जो अपने क्वेश्चन याद करने हैं। बाकी आपको जो इस जो वीडियो का जो लिंक है, इस पीडीएफ में जो वीडियो का जो पीडीएफ का लिंक है, वो आपको वीडियो के अंदर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों। तो वो भी आप डाउनलोड कर लेना। तो कोशिश यही करना है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो इसका पीडीएफ का लिंक भी मिल जाएगा। धन्यवाद।